इस देश के कानून की खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं। और मैं आपको बता दूं, एक शराब तस्कर जो एक बड़ी मात्रा में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया ने प्रिंट किया है, 9 लाख की शराब उसके घर से बरामद हुई और उसने एक चल समारोह, एक अपने महापुरुष का उत्सव मनाते टाइम उनको गोली मार दी। उस पर अभी तक इतनी कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई प्रशासन के द्वारा। तो ये क्या भारत के संविधान की और कानून की खिल्ली तो उड़ाई जा रही है। आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद इस सभा में आए। दोस्तों नमस्कार, मैं उदयवंश सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं नया समता न्यूज। आज हम मुरैना जिले में आए हुए हैं और आजाद समाज पार्टी से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी नीरज चंसोरे जी हमारे साथ मौजूद हैं और वर्तमान में आजाद समाज पार्टी से प्रदेश महासचिव भी हैं। हाल ही में 4 मई को एक जाटव समाज की एक महापंचायत होने जा रही है। उस महापंचायत के मोटिव को लेकर उनसे पूछना चाहेंगे, उस महापंचायत का क्यों आयोजन किया जा रहा है, तो इस पर थोड़ा विस्तार हमारे दर्शकों को समझाएं सर। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, ये जो सामाजिक एक जाटव समाज की बड़ी जो महापंचायत की जा रही है, वो अभी चंबल अंचल में लगातार दलितों पर होते अन्याय अत्याचार को देखकर की जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं हालिया में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जो देखने को मिली हैं। चाहे वो एक जाटव समाज की दूल्हे की बारात रोकने का मामला हो, या फिर हालिया मुद्दा जो है 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के दिन एक युवक को एक असामाजिक व्यक्ति या एक शराब तस्कर के द्वारा गोली मार के उसकी हत्या कर दी। तो आपको पता ही होगा कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मुरैना जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां सबसे बड़ा एक चल समारोह मुरैना जिले के अंदर निकाला जाता है, जिसमें पूरा शहर लगभग 30 से 40 हजार लोग सड़कों पर होते हैं और एक साथ अपने मसीहा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती को मनाते हैं। तो उस दिन इस तरह की घटना होना, ये जो है ना, एक सवालिया चिन्ह है यहाँ के प्रशासन के ऊपर कि इतना ये सब होने के बावजूद आरोपी पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। इसको लेकर जाटो समाज के समुदाय के सभी सारे दलों के लोग, चाहे वो किसी भी दल से हो, सर्वदलीय एक बड़ी जाटव समाज की महापंचायत बुलाने का आगाज समाज के द्वारा किया गया। इस समय आजाद समाज पार्टी से आप पदाधिकारी भी हैं और इसमें आपको जिम्मेदारी मिली है कि मुरैना में आप बहुत अच्छे तरीके से लेकर पूरे प्रदेश को लीड कर रहे हैं। सवाल यह भी रहता है सर, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी पूरे देश में ये संगठन मजबूत है, पूरे देश में इसका नेटवर्क है, हर जगह ये फैला हुआ है। जिस तरीके से बात की जाए कि किसी पर अत्याचार शोषण होता है तो वहां पर पुलिस के पहुंचने से पहले, 100 डायल से पहले भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग पहुंच जाते हैं, उसके लिए लड़ाई करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं न्याय के लिए। तो इसमें आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नेतृत्व में ये ज्ञापन, ये आंदोलन क्यों नहीं? मैं आपको बता दूं कि जैसा आपने अभी कहा, तो पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं अभी चंबल संभाग से प्रभारी हूँ मध्य प्रदेश आजाद समाज पार्टी से। और दूसरी बात ये बता दूं कि सबसे पहले जो है ना भीम आर्मी पहुंचती है, बात बिल्कुल सत्य है। 14 अप्रैल के दिन जब ये घटना हुई, ग्रामीणों ने मुझे फोन किया। हिंगोना खुर्द की ये घटना है और हिंगोना खुर्द के कुछ गांव के लोगों ने मुझे फोन किया। तो मेरे पास जैसे ही फोन आया, मैं सबसे पहले वहां उस घटना में पहुंचा और रास्ते में मैंने यहाँ पुलिस प्रशासन को अवगत कराया कि ऐसी ऐसी घटना होगी, पुलिस वहां अभी तक क्यों नहीं पहुंची है। तब जाके पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा और सबसे पहले उस घटना पे मैं ही पहुंचा था। मेरे जाने के बाद यहाँ मुरैना लोकल के काफी समाज सेवी और अन्य दलों के लोग भी पहुंच गए थे। दूसरी बात, भीम आर्मी एक बड़ा जन आंदोलन करेगी और बहुत जल्दी करेगी। मैं उसका एक आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं कि ये जो जाटव महापंचायत है, ये सर्व समाज की है। हो सकता है कि आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद इस सभा में आए, क्योंकि हम उनको इनविटेशन भेजेंगे। अगर उनके पास समय होगा तो वो आ सकते हैं 4 तारीख को। दूसरी बात ये कि आप जैसा भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की बात करें, तो समाज ही भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी हर पीड़ित की आवाज जो उठाते हैं वो भीम आर्मी है। दूसरी बात ये भी कि आपने अभी पूछा मुझसे कि भीम आर्मी आंदोलन करेगी, तो मैं आपको बता दूं, ये आंदोलन जो है ये दबे कुचले हर उस पीड़ित व्यक्ति का आंदोलन है जिसकी आवाज उठाने के लिए कोई नहीं आता, वहां भीम आर्मी के लोग आते हैं।
ये आंदोलन, इसमें कांग्रेस पार्टी के भी नेता लोग हैं, इसमें बीएसपी के भी लोग हैं और इस आंदोलन में सम्मिलित हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग भी सम्मिलित हैं। अगर इसको मंच देना था तो राजनीतिक मंच के माध्यम से आंदोलन क्यों नहीं किया था? राजनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाकर संयुक्त आंदोलन करती सभी पार्टियां मिलकर, ये क्यों नहीं किया? एक्चुअली में चूंकि ये घटना 14 अप्रैल के दिन हुई, इसीलिए हमने सोचा अभी जो है ना, पहले हमें समाज को एकजुट करने की जरूरत है। इसीलिए एक जाटव समाज का बड़ा मंच तैयार किया है सार्वजनिक तौर पर, और इस पर सभी पार्टियों के लोग, क्योंकि सबसे पहले समाज है, उसके बाद राजनीति, और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम सब जाटव समुदाय के लोग जो विभिन्न विभिन्न पार्टियों में अपनी अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, उन सबको एकजुट करके एक मंच पर इकट्ठा करना, क्योंकि जब समाज ही नहीं रहेगा तो उस राजनीति का हम क्या करेंगे। जिस तरीके से बाबा साहब ने एनिलेशन ऑफ कास्ट में कहा था कि संपूर्ण जातियों का विनाश होना चाहिए, सभी जाति खत्म करना चाहिए, आज अब जाटव समाज की महापंचायत हो रही है। दूसरे दिन यादवों की महापंचायत होंगी, गुर्जरों की होंगी, या कोरियों की होंगी, साक्यों की होंगी, धाकड़ों की होंगी, सभी जात 6743 जातियां, उनकी महापंचायत होंगी। क्या फिर इससे जातिवाद मजबूत होगा या इससे कमजोर होगा? एक तरफ मैं आपको बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान यहाँ सबको स्वतंत्रता देता है, और इसीलिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो धर्मनिरपेक्ष कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यहाँ सभी को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, और जिन दलों को या जिन जातियों को, या यूं कहूं कि जिन समुदाय को अपनी बात रखनी, पंचायत करते हैं। डेली आए दिन पंचायतें होती हैं। आपको पता होगा, अभी हालिया कुछ दिन पहले यहाँ एक बड़ी महापंचायत रेस्ट हाउस में ही विशेष जातियों के द्वारा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो ऐसा है, सभी कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, और ये हमें अधिकार जो है ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है कि जो उनके खिलाफ हम आवाज उठाएं एकजुट होकर, क्योंकि जब तक समाज संगठित नहीं होगा तब तक समाज की सुरक्षा नहीं हो सकती। आप प्रदेश के सबसे बड़े लीडर हैं, यदि आप जाटव समाज की महापंचायत करेंगे, इसमें आपकी पार्टी में गुर्जर भी जुड़े हैं, यादव भी जुड़े हैं, प्रजापति, राठौर, हजारों जातियों के लोग इस संगठन में जुड़े हुए, क्या वो फिर आपसे जुड़ना चाहिए, या फिर आप एक जाति महापंचायत करेंगे तो वो लोग फिर आपसे क्यों जुड़ेंगे? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये पंचायत जो है ना, ये आजाद समाज पार्टी की पंचायत नहीं है। ये जाटव समाज के बुजुर्गों के दिशा निर्देश पर एक सभी लोगों की सहमति से, अभी कुछ दिन पहले हमारे समाज की एक बैठक हुई थी, उसमें बड़े बुजुर्गों ने तय किया है, ये नीरज चंसोरिया ने तय नहीं किया है कि जाटव महापंचायत जो है ना 4 तारीख को होना चाहिए। आप सभी समाज की बात करते हैं, उस पर बात सर्व समाज की पंचायत होती है, उसमें बैनर पे लिखा हुआ जाटव महापंचायत। मैंने आपको अभी बताया, ये मेरा फैसला नहीं है जी। ये मुरैना जिले के हमारे बुजुर्ग जो यहाँ रहते हैं, यहाँ लंबे समय से सक्रिय हैं, उन सभी के समाज के वरिष्ठ बुद्धिजीवी, कर्मचारी, अन्य राजनीतिक दल, और भी हमारे जो सीनियर साथी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है ना संघर्ष या सामाजिक जागरूकता के लिए लगा दिया, उन सबका फैसला है। ये एक सामूहिक फैसला है, ये किसी नीरज चंसोरिया का अकेले का फैसला नहीं है। जिस तरीके से बाबा साहब चाहते थे इस देश से जातिवाद खत्म होना चाहिए, एक तरफ हमारे 6743 जातियां इस देश में निवास करती हैं, उससे भी अगर ये सभी जातियों की महापंचायत होंगी तो फिर क्या इसमें जातिवाद और मजबूत होगा? इस जातिवाद से क्या वर्ग संघर्ष होने की उत्पत्ति हो सकती है क्या? इसका जवाब तो जो है ना नरेंद्र सिंह मोदी जी देंगे, क्योंकि उन्होंने इस व्यवस्था को, क्योंकि हम तो बाबा साहब अम्बेडकर को और उनके संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं जाटव और अन्य किसी जाति में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं इसीलिए मेरे नाम के आगे अम्बेडकर लिखता हूं, क्योंकि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, और मैं शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC और माइनॉरिटी और जनरल, बाबा साहब का जो बनाया हुआ एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक वर्ग जो उन्होंने बनाया, मैं उसमें विश्वास रखता हूं। समाज से ज्यादा पावरफुल होती है राजनीति। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी हैं, यदि आंदोलन, धरना, प्रदर्शन होते हैं तो उसके माध्यम से उनके न्याय मिल सकता है। क्या जाटव महापंचायत से यहाँ पर हजारों जातियां एक दूसरे के प्रति नफरत होगी, एक दूसरे के प्रति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करेंगे, तो क्या इसमें जाटव करेगा, यादव करेगा, शाक करेगा, प्रजापति, राठौर, इसमें एक दूसरे की जाति पर सर्वश्रेष्ठ साबित करेंगे, तो इसमें आगे चल के भविष्य में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, किसी को श्रेष्ठ या किसी को नीचा दिखाने के लिए पंचायत नहीं की जा रही। ये पंचायत की जा रही है समाज में फैली कुरीतियां, और लगातार हमारे ही लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। आप देख सकते हो कि एक भिंड की घटना, वहां एक बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है और उसके परिवार पर दबाव बनाया जाता है, और
उसके परिवार को पीटा जाता है कि तुम राजीनामा कर लो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें गांव में नहीं रहने देंगे, और उनके घरों में आग लगा दी जाती है। तो ऐसी घटनाएं लगातार हमारे लोगों के साथ हो रही हैं, और क्यों हो रही हैं, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं बेहतर, तो ये चिंतन विचार संगोष्ठी समझ कह सकते हैं। समाज में फैली कुरीतियां, दहेज प्रथा, शराबबंदी और भी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छी शिक्षा, हमारे लोगों को कैसे अच्छी शिक्षा दी जाए, ऐसी चीजों को लेकर ये महापंचायत जो है ना की जा रही है। मैंने तो नजर में नहीं आ पाई होगी, यदि आपने कोई ऐसी कांसीराम साहब बाबा साहब ने कभी जाति पंचायत के फेवर में कोई समर्थन किया हो तो आपने कहीं से पढ़ा हो, उसके थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें। मैंने आपको अभी कहा कि मैं इसमें जाति के फेवर में नहीं हूँ, मैं जाति के फेवर में नहीं हूँ। मैं बाबा साहब की शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, इनमें भरोसा रखता हूँ। भारतीय संविधान इस बात की इजाजत देता है कि जिस तरीके से बाबा साहब ने हम सभी को जोड़ करके SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक में जनरल में जोड़ दिया, 4-5 जातियों में जोड़कर इकट्ठा कर दिया। क्या हमारे जो लोग जो अभी जो बाबा साहब ने 5 जातियों में जोड़कर इकट्ठा किया, फिर हम उन्हीं लोगों को जाटवों में, अदर अन्य जातियों में विखंडन करके हम इस समाज को क्या निर्देशित करना चाहेंगे? आपका गलत सवाल है। मैं एक ही सवाल का 3 बार जवाब दे चुका हूँ कि मैं जातियों में भरोसा नहीं रखता हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूं, साहब ने एक बात कही है, मानवर साहब कांसीराम जी ने, कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम तो बस अपनी हिस्सेदारी, और इस देश के अंदर जो लगातार बहुजन समाज के लोग, SC, ST, OBC के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हैं। हर पीड़ित जो है ना वो हमारा है। आपके पास झंडा भी है, डंडा भी है, पार्टी भी है, संगठन भी है, मजबूत भी है और तगड़ा भी है, पूरे देश में नेटवर्क, फिर उसके माध्यम से बेहतर रहता है इस पे आंदोलन को किया जाता था। मैंने आपको बताया, अभी हो सकता है 4 तारीख को जो है ना चंद्रशेखर आजाद साहब आए, उनको बुलाने की वो पेशकश है। अगर वो अभी नहीं तो फिर उनसे अगले समय, जब भी समय लिया जाएगा तो उनको बुलाने का काम हम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी जाटव महापंचायत का समर्थन कर रहे हैं कि महापंचायत होना चाहिए? अभी नेताजी से बात नहीं हुई है, जब भी बात होगी उनको बाकी इनविटेशन देने तो हम लोग जाएंगे। बाबा साहब का पूरे देश में संविधान है, संविधान लागू है, इसके बावजूद हाँ संविधान की जो कानून के हिसाब से उनको अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, क्या उन अपराधियों को सजा मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है? एक्चुअली में आप जो कह रहे हो, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कानून है इस देश में, संविधान है इस देश में, और कानून जो है ना सिर्फ गरीबों के लिए है। सामंतशाही और पैसे वाले लोग जो है ना, पैसे देकर, या फिर मैं यूँ कहूँ कि सरेआम, आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे वीडियोस के सरेआम जो है ना इस देश के कानून की खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं। और मैं आपको बता दूं, एक शराब तस्कर जो एक बड़ी मात्रा में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया ने प्रिंट किया है, 9 लाख की शराब उसके घर से बरामद हुई, और उसने एक चल समारोह, एक अपने महापुरुष का उत्सव मनाते टाइम उनको गोली मार दी। उस पर अभी तक इतनी कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई प्रशासन के द्वारा। तो ये क्या भारत के संविधान की और कानून की खिल्ली तो उड़ाई जा रही है। जबकि प्रशासन को, हालांकि मैं मानता हूं प्रशासन ने 6 आरोपी उसमें अरेस्ट कर लिए हैं, पर कानून को और सख्ती से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी कभी कोई घटना ना हो और आदमी क्राइम करने से पहले सोचे। धन्यवाद चंद्रशेखर, इन्होंने बताया कि जाटव समाज की जो महापंचायत हो रही है, इसमें सभी जातियों, जाटव समाज के जो बुद्धिजीवी लोग, उन्होंने डिसीजन किया कि जाटव समाज पर हो रहे अत्याचार शोषण के खिलाफ एक आंदोलन होना चाहिए। हम चाहते थे, हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि संघर्ष ये जो इस मंजिल तक पहुंचाने वाला वो राजनीतिक माध्यम से पहुंचा सकते हैं। मेरा लास्ट सवाल रह गया है, क्या जाटव समाज महापंचायत के माध्यम से या इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया को या व्यवस्था को कैसे न्याय दिला पाएंगे? कोई शेड्यूल है जिस तरीके से लास्ट का जो फैसला रहता है पार्टी बनाने का? मैं आपको बता दूं, अभी जो है ना 6 आरोपी उसमें गिरफ्तार हो गए हैं। बाकी यहाँ के SP साहब ने हमसे 1 महीने का समय मांगा है, और उसमें हमारी जो मांगे थी, पीड़ित परिवार को नौकरी और आर्थिक सहयोग और उनको शस्त्र लाइसेंस, तो उन पर उन्होंने सहमति दर्ज कर दी है और बोला है कि मुझे 1 महीने का समय दो, आपसे आपकी जितनी भी मांगे उन पर मैं विचार करूंगा। अगर वो हमारी मांगों को नहीं मानते तो फिर हो सकता है हम यहाँ से सीधा भोपाल की ओर कूच करेंगे और एक बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। ठीक है, धन्यवाद सर।
इन्होंने बताया कि जो शस्त्र और जो अपराध हुआ था, जो फायरिंग हुई, तो उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो उसके लिए लाइसेंस भी इशू कर दिया गया। जो मांग थी उनकी, जायज मांग थी, उनको मान लिया गया। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नए समता न्यूज को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लेना। धन्यवाद।